तुम शादी किस टाइप के लड़के से करोगी? टॉल, हैंडसम, ओपन माइंडेड और जो मुझसे प्यार करता हो। और अगर वो सिर्फ तुमसे प्यार करता हो, अमीर ना हो तो? Then a big no। क्या किसी के प्यार की कीमत नहीं होती? फरहाद, प्यार सिर्फ कहने तक अच्छा लगता है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं जो प्यार से नहीं पैसों से खरीदी जा सकती हैं। ऐसा ही है। तुम क्यों पूछ रहे हो वैसे? ऐसे ही। नहीं पूछ सकता क्या? अरे नहीं पूछ सकते हो। एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? बुरा मानने वाली बात पूछोगे तो बुरा मानोगी, अगर कोई अच्छी बात पूछोगे तो क्यों बुरा मानोगी? बात बुरा मनाने वाली तो नहीं है, लेकिन तुम मान जाओगी। अब इतना घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हो, बता दो। उस दिन तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था जिसके हाथ में तुम्हारा हाथ था? उस दिन मतलब तुम घर गए हुए थे फरहाद? मुझे किसी ने बताया। ओह, तो तुमने मेरे पीछे जासूस लगाए हुए। देखो फरहाद, मैं तुम्हें अच्छा दोस्त समझती हूँ, तुम पर ट्रस्ट करती हूँ, आई लव यू, मगर तुम्हें पता है मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं है। जब मैं हूँ तो ये हाथ किसी और हाथ में क्यों? शट अप फरहाद, तुम इतने कंजर्वेटिव तो नहीं थे, फिर ऐसा सवाल क्यों? मोहब्बत ने कंजर्वेटिव बना दिया है रिमी। ओह गॉड, डोंट टेल मी तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, प्लीज। तो फिर ये हमारा मिलना जुलना, ये चैट्स, तुमने मुझे काफी बार आई लव यू भी कहा है। ये देखो, ये देखो। फरहाद, आई लव यू दोस्तों को भी बोल सकते हैं। तुम कभी कभी उदास होते हो, मैं तुम्हें आई लव यू बोल देती हूँ, मगर इट डजंट मीन कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अभी भी उदास हूँ, बोल सकती हो आई लव यू? बोल सकती हो? फरहाद, अब तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं हैरान हूँ। मत हो, मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त समझा है और तुम क्या समझते रहे हो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अच्छा, अब तो जान गई हो ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। यार, मुझे इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है, तुम भी दोस्त बन के रहो, वी आर गुड फ्रेंड्स। दोस्त बन के तो रहूं, लेकिन मसला ये है कि दोस्ती के बाद मोहब्बत तो हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं हो सकती। आज चांद रात है, लेकिन मैं तुम्हें तालाब के किनारे नहीं लेके जाऊंगी। जानते हो क्यों? क्योंकि जब हम कोशिश ज़्यादा करते हैं ना, तो दर्द भी गहरा मिलता है। हमारी मेहनत शामिल होती है ना उसमें, और हमें मेहनत रायगा नज़र आती है। कब तक दाना नहीं खाओगे? वो तो मिलने से रहा। सब बोलते हैं मुझे कि मैं भूल जाऊं उससे, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मुमकिन ही नहीं है। तो आज से अदाकारी करूँगी कि भूल गई हूँ मैं उसे। अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप ही, अब्बा से क्या बात हुई आपकी? तुमसे मतलब? शादी कर रही हूँ मैं। पहला इनविटेशन शबाना चाची को देना और कहना बेटे को शादी में ज़रूर लेके आएँ, और अगर साहिबजादा अपनी मसरूफियात की वजह से ना आ पाए तो आप भी मत आइएगा। बड़ी है वो, बुरा मान गई तो? आजकल कौन देखता है कि कौन बुरा मान रहा है और कौन नहीं, तो फिर हम क्यों सोचें? शादी किससे करोगी? अमीर लड़का, खूबसूरत हो बस। अपने कज़न को तो पसंद आई नहीं तुम, और अमीर खूबसूरत लड़का तुमसे शादी क्यों करेगा? क्या है ना कि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। फरहाद साहब की लॉटरी लगी थी और मुफ्त में मिल गई थी मैं उसे, इसलिए कोई कदर नहीं की उसने। अब ऐसा नहीं होगा। आप ही तुम ज़िद में आकर गलत फ़ैसला कर रही हो। ज़िंदगी के इतने बड़े फ़ैसले इस तरह नहीं किए जाते। और जो अब्बा वालों ने फ़ैसला किया था वो तो उन्होंने सोच समझ कर किया था ना, फिर क्यों हुआ ऐसा? आप ही प्लीज़ समझें, आप पूरी ज़िंदगी पछताती रहेंगी। पछता ही तो रही हूँ, और कैसे पछताते हैं। आप थोड़ा इंतज़ार भी तो कर सकती हैं। क्या पता फरहाद भाई का माइंड चेंज हो जाए, क्या पता शबाना चाची उनको मना ले। इंतज़ार उनका किया जाता है जो रूठ गए हों और वापस आ सकते हैं। जो कभी हमारे थे ही नहीं, वो क्यों लौट आएंगे? उनका कैसा इंतज़ार? उनसे मोहब्बत के अलावा खून का रिश्ता भी तो है। अफसोस है कि सारे रिश्ते इज्तमाई तौर पर निभाए जाते हैं, लेकिन मोहब्बत अकेले निभानी पड़ती है। क्या बात है, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? लगता है उसने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कैसे कह दूं कि छोड़ दिया है उसने मुझे? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की।
मैं ना कहता था दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक दिल वाले और दूसरे दिमाग वाले। दिल वाले किसी से दगा नहीं करते और दिमाग वाले किसी से वफा नहीं करते। पहले जब मैंने उससे बातचीत करना शुरू की थी तो मेरा मकसद उससे मोहब्बत करना हरगिज़ नहीं था। मैं महज अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड दिखाना चाहता था, लेकिन उसने साथ रहते रहते कब मोहब्बत के बीज बो दिए मुझे पता ही नहीं चला। यह शहर तुलस्मात है, यहाँ पता नहीं चलता बाजू में खड़ा शख्स फरिश्ता है कि इब्लीस। मैं अभी भी इस उलझन में हूँ कि वो फरिश्ता है या इब्लीस। लेकिन क्यों? उस शख्स ने मोहब्बत ठुकरा कर दोस्ती की दावत रख दी। अगर मैं उसे नापसंद हूँ तो दोस्ती की दावत क्यों? वो शख्स इब्लीस है, क्योंकि जब इब्लीस को भी खुदा ने निकाला था तो वो आसानी से नहीं निकल गया था। उसने भी खुदा के सामने शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारे बंदों को गुमराह करूँगा। अगर तुम्हारा बंदा मेरी गुमराही के बाद भी तुम्हारा रहा तो वो जीत गया, और अगर वो गुमराह हो गया तो मैं कामयाब हुआ। लेकिन वो खुदा था, मैं बशर हूँ, मैं कैसे उसकी ये दावत कबूल कर लूँ? खुदा की एक सिफत है डाइवर्सिटी। वो चाहता तो दुनिया में सिर्फ एक रंग के लोग होते, एक मजहब के लोग होते, एक जैसे लोग होते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसने डाइवर्सिटी को अहमियत दी। उसने लोगों को मुख्तलिफ बनाया, और ऐसे लोग भी हैं जो उसे नहीं मानते, लेकिन वो उन्हें मार नहीं देता, वो उनको भी रिस्क देता है, वो उनको औलाद भी देता है, कामयाबी, पैसा, सब कुछ देता है। तो मैं भी खुदा की वो सिफत अपनानी पड़ेगी। देखो, अगर वो तुम्हारी मोहब्बत से इनकार कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी मोहब्बत का वजूद नहीं है। जैसे कुछ लोग इकट्ठा होकर कहें कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, इससे खुदा के वजूद को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह तुम्हारी मोहब्बत को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो नहीं मानती तो क्या है, तुम्हारी मोहब्बत तो है। मोहब्बत खुदा की तरह होती है, नज़र तो नहीं आती, लेकिन उसका वजूद होता है। मुझे आज तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही। आज मैं उदास हो गया हूँ, समझ ही नहीं आता क्या करूँ। एक काम करो, तलाक के पेपर बनवा के उन पे दस्तखत करो और समझो जुदाई हो गई है। तुम भी शुरू हो गए, तलाक, इद्दत, नमाज जनाजा। अरे मैंने तो सिर्फ तलाक की बात की है, तुम कौन सी औरत हो जो इद्दत में बैठोगी? मेरा मतलब वो नहीं था। तुमने तलाक की बात की तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने जब मेहरू से शादी के लिए इनकार किया था तो वो भी इस तरह की बातें कर रही थी, इद्दत, मौत, नमाज जनाजा। ओह, तो अब आई मुझे बात समझ में। वो तुम्हें मार बैठी और अब तुम मर रहे हो। मैं ऐसी फजूल की बातों में यकीन नहीं रखता। तुम तो मोहब्बत पे भी यकीन नहीं करते थे। हो गई ना, ये हम इंसानों की बहुत पुरानी फितरत है। जब तक हम खुद किसी चीज़ को ना आज़मा लें, हम किसी पे यकीन नहीं करते। तो तुम्हें लगता है कि मेरी मोहब्बत ठुकराए जाने में मेहरू की मोहब्बत का दखल था? मेहरू की मोहब्बत का नहीं, उसकी दुआओं का। पता नहीं क्यों अब मुझे लगता है कि तुम्हें उससे मोहब्बत होगी। इस बात पे तो हंसना बनता है। वैसे मैं उदास हूँ, लेकिन तुमने बात ही ऐसी की है। मैं और मेहरू से मोहब्बत कभी भी नहीं। हाँ, अगर वो दुनिया में आखिरी लड़की बच जाए तो और बात है, वरना कभी नहीं।